नमस्कार। तो हम सब लोग एक बहुत लंबे लॉकडाउन में हैं और आप सबको भी ये महसूस हो रहा होगा कि इस लॉकडाउन की वजह से हम सब लोग बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो पहले तो किया करते थे, लेकिन समय के साथ उनसे हमारा रिश्ता टूटता चला गया, चाहे वो घर में खाना बनाना हो या कोई और चीजें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और काम जो पहले हम बहुत किया करते थे और जो अच्छा लगता था, जो दिल को खुशी देता था लेकिन बंद हो गया, उसको फिर से शुरू किया जाए। और वो काम है खत लिखने का। कुछ भी कह लीजिए, टेक्नोलॉजी ने हमारे हाथ में मोबाइल फोन्स पकड़ा दिए हैं, लेकिन जो मजा चिट्ठी लिखकर अपने एहसास सामने वाले तक पहुंचाने में है, वो टेक्स्ट मैसेज करने में नहीं है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर किसी की याद सता रही है, किसी से दिल की बात कहना चाहते हैं, तो मुझे खत लिखकर भेजिए और मैं आपका खत पढ़ूंगी। तो आज शुरू कर रही हूँ अयोध्या के धर्मेश भट्ट की चिट्ठी से। ये चिट्ठी उन्होंने किसके लिए लिखी है, उनका नाम यहाँ पर नहीं दिया है उन्होंने, लेकिन बड़ा खूबसूरत खत है, सुनिए। पता है, तुम्हें खत लिखते वक्त इस बार भी जैसे मेरा रक्तचाप बढ़ सा गया हो। इस बार भी लग रहा है जैसे दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। इस बार भी मैं बार बार लिखकर मिटा रहा हूं और फिर आखिर में वही लिख रहा हूं। ये सब पता नहीं क्यों इस बार भी हो रहा है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे बात की जाए, एक लंबी चुप्पी तोड़ी जाए जो शायद बेमतलब हमारे अपने बीच है। मगर इस बार मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट नहीं करना था और ना ही हिम्मत जुटाकर फोन करना था। इस बार लौटना था मुझे अपने पुराने किस्से में और उसे जीना था, यानी एक बार फिर तुम्हें खत लिखना था। पता है, आज भी तुम्हारे दिए परफ्यूम की बोतल मेरे पास रखी हुई है। वो बात अलग है कि इसमें परफ्यूम नहीं है, तुम्हारे दूर होते ही वो भी खत्म हो गई। खैर, कैसी हो? अच्छा हाँ, क्या अब भी तुम्हें सुबह 4 बजे सोने की आदत है? कि अब भी तुम कभी कभार पिज्जा ऑर्डर करके फोन पे बात करते करते भूल जाती हो कि तुमने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है और फिर खाने के लिए मैगी बनाने लगती हो? क्या अब भी तुम बशीर बद्र को उतना ही पसंद करती हो? शायद अब भी तुम जगजीत सिंह की गजलें कमरे में चाइनीज लाइटें लगाकर कॉफी पीते पीते सुनती होगी। क्या अब भी तुम्हें आसमान में उड़ने वाले सपने आते हैं? और भी बहुत कुछ याद आ रहा है मुझे। शायद वो सब आदतें अब भी तुम्हारे साथ हूं और उम्मीद करता हूं तुम पहले से ज्यादा खुश हो। मैं तुम्हें याद करता रहता हूं और कई बार मैं सोचता भी हूं कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए, मगर हिम्मत ही नहीं होती। गलती किसने की, वजह क्या थी, अब तो ये सब भी नहीं सोचता मैं। अब वैसे भी ये सब बातें कितनी पुरानी हो गई हैं, मगर बस अब मिलना है तुमसे। अब आगे कुछ लिखा नहीं जा रहा मुझसे और ना ही कोई शेर ही याद आ रहा है कि आखिर में लिख दूं। अब भी और पता नहीं क्या क्या लिखने का मन हो रहा है, मगर हर बार की तरह इस दफे भी अधूरा खत भेज रहा हूं। और हाँ, लास्ट में तुम्हारा धर्मेश भी लिखने की हिम्मत नहीं हो पा रही। खत मिलते ही मुझे बताना, एक मैसेज ही छोड़ देना।